प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतिम हिस्से पर पहुंचे हैं। इसमें अंतिम हिस्सों में एक विषय जो हम लोगों ने कल नहीं 3 दिनों से क्लास में नहीं हुई थी, अष्टमी था और रविवार था तो नहीं हो पाया। एक विषय जो हम लोगों ने देखा था वह था प्रमाद निंदा। प्रमाद नहीं करना चाहिए। और प्रमाद का हम लोगों ने 2 अर्थ लिया था। प्रोक्रेस्टिनेशन भी प्रमाद है और लेजीनेस भी उसी का एक रूप है। और भी चीज को न समझना, ठीक से न समझना, वो भी प्रमाद है। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन भी प्रमाद है और उसके कारण चीज को ठीक से न समझना, ऊपर से समझ लेना, ऊपर से कर देना, वह भी प्रमाद। मन लगा करके कोई काम न करना, वो भी। तो अब दूसरा विषय जो अभी सामने में है वह है असत परिहार। जिस तरह से प्रमाद निंदा जो है वह एक तरह से किसी चीज को छोड़ने की चीज है, उसी तरह से असत परिहार जो वह भी छोड़ने का चीज। अब इसमें क्या है ना कि वेदांत में 2 संप्रदाय चलते हैं। 2 संप्रदाय का क्या मतलब है? 2 तरह के विचार चलते हैं। एक तरह का विचार कहता है कि ज्ञान हो जाने के उपरांत कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मन में कोई चीज आए जाए, कुछ हो, उसकी कोई रोकने थामने की कोई जरूरत नहीं। कोई ग्रहण नहीं करना है, कुछ त्याग नहीं करना है। आप उनको आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दूसरा संप्रदाय यह कहता है कि ज्ञान भले ही हो जाए, आपको लगे कि ज्ञान हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो समाधि का अभ्यास है, वैराग्य है आदि करते रहना चाहिए। ये दूसरे संप्रदाय का है। ये एक तरह से कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं है कि 2 संप्रदाय हैं और इस तरह से 2 लोग बोल रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। ये 2 तरह की विचारधाराएं जो है ये आपको मिलती है। एक तो कहेगा कि ज्ञान हो गया, कोई चीज की जरूरत नहीं है, क्या छोड़ना क्या पाना। और दूसरा कहेगा कि नहीं, आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा ज्ञान होने के बाद भी, उस ज्ञान के ही बल से। ये दूसरा संप्रदाय, दूसरी विचारधारा। ये आपको लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं अपने से एनालाइज करके आपको बता रहा हूं। अब इस दोनों में क्या अंतर है और क्या
दोनों ही ठीक है। उसका कारण मैं बता, ज्ञान हो जाने का मतलब क्या हुआ मालूम है? ड्राइविंग सीट पर से आप हट जाते हैं। फिर परमात्मा कह लीजिए, अथवा प्रारब्ध कर लीजिए, अथवा ईश्वर कह लीजिए, वह आपकी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जो ड्राइवर था, जो अहंकार था, जो आपका ईगो था, व्यक्तित्व था, वह खत्म हो जाता। अब एक ट्रक है और सड़क सीधी है, और उसके ड्राइविंग सीट पर से चलाने वाला हट गया, तो क्या होगा? ट्रक सीधे जा रहा है चलते चला, अगर उसका स्टेयरिंग न घुमा तो। ड्राइविंग सीट पर से हट जाना मतलब जिस गति से, जिस स्पीड से, जिस एक्सीलरेशन से, जिस दिशा में ट्रक चल रही है, वैसे ही कांस्टेंट चलते रहे जब तक उसमें तेल रहे, मतलब जब तक उसमें आयु रहे, जब तक उसका प्रारब्ध रहे। तो बिना ड्राइवर के ये मत समझिए कि एक्सीलेटर भी कौन दबाएगा और स्टीयरिंग कौन घूमेगा। ड्राइविंग सीट पर से हट जाना मतलब जैसी स्टीयरिंग है, जैसी एक्सीलरेशन है, जैसी स्पीड है, वही मेंटेन रहेगी जब तक तेल रहेगा, उसके बाद वो खत्म। तो अगर उसकी दिशा ठीक है तब तो ट्रक सीधे चलता जाएगा, और अगर उसकी दिशा ठीक नहीं है तो ड्राइवर अगर हट गया और सड़क टेढ़ी तो क्या होगा? ट्रक टक्कर मार, ट्रक टक्कर मार दे, उससे ड्राइवर का कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा। ट्रक टक्कर मार दे, उससे ड्राइवर हट गया तो ड्राइवर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन ड्राइवर यह सोचे कि मेरा ट्रक ठीक से चले, तो उसको ड्राइविंग सीट पर बैठ कर, और ट्रक सीधी नहीं चल रही है तो उसको चलाना। अब ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसको समझिए कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। ड्राइवर हो गया आप मतलब आत्मा, आप जो भी समझिए। ट्रक हो गया शरीर और मन, ये हो गया ट्रक। और सही सही चलना मतलब शरीर और मन का सही सही चलना। और तेल हो गया आयु, प्रारब्ध। अब ज्ञान होने से ड्राइवर हट जाता है ट्रक से। अब ट्रक चाहे धक्का मारे, चाहे गड्ढे में गिर जाए, उस ड्राइवर का कुछ नहीं बिगड़ना। ये बात सच्ची है। शरीर और मन से कर्म, अकर्म, विकर्म जो भी हो, जो उसका दृष्टा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप लोग तो कहानियों में इंद्र को बड़ा गया है, लेकिन एक जगह पर आया है, इंद्र कहते हैं कि मैंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, इसीलिए मैं ब्राह्मण वित्रासुर का वध कर डाला हूं, तो भी मुझे ब्रह्म हत्या कुछ नहीं मिला। और मैं गर्भ में जा करके मरुदगणों को 49 टुकड़ों में बांट दिया। अदिति के गर्भ में जा करके, और मरुत थे, गर्भ धारण किया था अदिति ने, उसको 7-7 टुकड़े, और 7-7 टुकड़ों को फिर 7-7 टुकड़ों में कर, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मेरा जो मैं पना है, वो जो व्यक्तित्व है, वह मैं नहीं। अगर आपकी यह दृष्टि है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं।
लेकिन आपके मन और शरीर की यह दृष्टि नहीं बन पाती, तो फिर आपको कुछ कुछ करने की जरूरत है। करना और न करना, सुख और दुख, कर्म और उसका फल, ये सभी शरीर और मन को ही होते हैं, शरीर और मन से ही होते हैं। तो ज्ञान के अनंतर अगर शरीर और मन की मांग है कि मुझे दुख न हो, तो दुख को हटाने के लिए जो जो कुछ करना है वह आप कीजिए। इसमें उड़िया बाबा जी बोलते, नीलिमा जी आवाज नहीं आ रही। हेलो। आवाज नहीं आ रही। मैंने पता नहीं अपने आप को म्यूट कर लिया, क्या करूं? आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट हिम। हाँ अनम्यूट हो गए। कितने दूर से देखिए, नेटवर्क यहाँ पर बहुत मजबूत है, बस यही केवल म्यूट वाली समस्या है, ये ठीक हो जाए। जो ही आवाज न सुनाई दे ना, तुरंत कहिए कि म्यूट हो गया। आई एम नॉट मूविंग, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आवाज भी कुछ भी नहीं आएगा, एकदम गांव जैसा है, ये गांव ही है। तो हम लोगों ने कहाँ तक चर्चा की थी, कहाँ तक आप लोगों ने सुना था? ट्रक जब प्रारब्ध की तरह ड्राइवर प्रारब्ध। अब मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं, इसका कारण है आपके भी मन में दो चीज बैठा हुआ है, मेरे भी मन में बैठा हुआ, सबके मन में बैठा हुआ, कि शारीरिक दुख और मानसिक कष्ट, इस दोनों से मुक्ति का उपाय ज्ञान है। यह बात तो ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सभी कष्ट दुखों से मुक्ति का उपाय जो है वह ज्ञान है। लेकिन ज्ञान काम कैसे करता है यह मैं बताना। एक कोई व्यक्ति था, उसका बहुत बड़ा घर था और उस घर को बेचने की बात चल रही थी, और वह व्यक्ति किसी भी शहर में दूसरे शहर में गया हुआ। उसके पिता या बड़े भाई बातचीत कर रहे थे कि वो वाला जो घर है उसको हम लोगों को बेच देना। वह व्यक्ति अपने शहर में वापस आ रहा था दूसरे शहर से व्यापार कर, और उस इलाके में आग लग गई। तो पहले तो लोग पैदल चल के आते थे या घोड़े टमटम पे चल के आते थे, अब देखिए क्या होता है। तो आग लग गई उस इलाके में, जिस इलाके में उसका वह घर था। तो किसी ने उसको कहा कि सुनो भाई, तुम्हारे घर में आग लग गई है। या तुम फिर घबरा गया कि अरे अरे आग लग गई मेरे घर में, तेजी से चलने लगा। फिर कहा कि नहीं, तुम्हारे घर में आग नहीं लगी, उस इलाके में आग लगा। तो थोड़ी सी उसकी घबराहट कम हो गई। फिर और चलते आ रहा है तो किसी ने कहा अब वो आग जो दूसरे अगल बगल में लगी थी
यह तुम्हारे घर में भी लग। एकदम से उसकी घबराहट और बढ़ गई। फिर किसी चौथे व्यक्ति ने कहा, जो उसके परिवार से जुड़ा हुआ था, कि देखो तुम्हारे घर में आग तो लग गई, लेकिन अब वह तुम्हारा घर नहीं है, क्योंकि उसकी पैसे की बेचने की बातचीत जो है वह परसों ही हो गई मेरे सामने। तो थोड़ी घबराहट उसकी कम गई, अब तो घर बिक गया, आग लगे। फिर और आगे बढ़ा तो उसके परिवार के जो चाचा थे या और नजदीकी व्यक्ति थे, कहा अरे बेटा घर में आग लग गया, और बातचीत तो हो गई थी लेकिन अभी फाइनल हुआ था कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो घबराहट बढ़ गई कि पैसे वैसे तो अभी लिए नहीं है, जला हुआ घर का तो कोई पैसे देगा नहीं। फिर और नजदीक आया तो घर पहुंचा और अपने पिताजी से बोला क्या हुआ, घर में आग लगा? बोला हाँ आग तो लग गई, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम लोगों की बातचीत और पैसे का लेन देन और लिखा पढ़ी जो है वो सब कल ही हो चुका। अब देखिए घर में आग लगी, लेकिन ये 6-7 स्थिति में उससे होने वाली व्याकुलता 7 प्रकार की हो गई। घर से उसका संबंध जितना गाढ़ा, जितना ज्यादा जुड़ा रहा, दुख उतना ज्यादा कम है। तो वेदांत यह नहीं कहता है कि आपके घर में आग नहीं लगेगी, और न ही यह आग बुझाने का साधन है। जो मुख्य ज्ञान है, जो घर से आपका संबंध है, उस संबंध को तोड़ता है। इसको समझिएगा आप गहराई में, इस विषय जितना गहरा में समझिएगा, वेदांत की स्पष्टता उतनी गहरी आपकी होती चली। वेदांत घर में यानी कि मन और बुद्धि में जो आग लगी हुई, इसको नहीं बुझाती, या इसको बुझाने का उपाय नहीं बता। वो किसी का बुझ जाए वो अलग चीज, लेकिन उस आग के कारण जो दुख कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को रोक देगी। अब उसके बाद भी किसी के मन में यह आए कि भाई ठीक है घर मेरा नहीं, मैं घर का मालिक हूं, लेकिन घर में आग भी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए जो उपाय करना चाहिए वो सब यह है: असत परिहार, प्रमाद निंदा, समाधि का अभ्यास। इसमें अभी पहले भी बोला था, अब फिर से बोल रहा हूं। उड़िया बाबा जी कहते थे, पूज्य उड़िया बाबा जी, कि अगर तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ जाए, अगर ज्ञानी के शरीर में कोई रोग आ जाए, शरीर में घाव हो जाए, बुखार हो जाए, मलेरिया, तो वह चिकित्सा करवाएगा कि नहीं करवाएगा? उसी तरह ज्ञानी के भी मन में कोई रोग आ जाए तो उसको चिकित्सा करनी चाहिए। अब मन का रोग क्या है? चंचलता, विक्षेप, काषाय, कामना, वासना, ये सब मन के रोग हैं। जिस तरह से ज्ञान होने के अनंतर भगवान बुद्ध को घाव हो, तो उन्होंने चिकित्सा करवाया ना कुमार जीव से, उसी तरह से आपको भी लगे कि ज्ञान होने के बाद या पहले, अनंतर बाद में मन की चिकित्सा करनी चाहिए तो करनी चाहिए। ये मैं इतना जोर से इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना है कि इतने दिनों तक वेदांत तो सुना, कुछ हुआ नहीं।
या वेदांत तो सुना, कुछ हुआ नहीं। अब क्या होना चाहिए अगर पूछ दो तो कुछ अनुभव होना चाहिए, कुछ शांति मिलनी चाहिए। अब उनका यह कहना है, इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि इतना दिन से वेदांत तो सुना तो घर की आग बुझनी चाहिए। जी नहीं, वेदांत का काम घर का आग बुझाना नहीं। वेदांत का काम, इस उदाहरण जो अभी उदाहरण आप लोगों को समझाया है कि आ रहा है, घर है उसका कि नहीं है, इससे आग लगने की घटना का प्रभाव अलग अलग पड़ता। उसी उदाहरण से समझिए आप कि घर की आग बुझाना वेदांत का काम नहीं है। घर को जो आपने मैं मान लिया अथवा मेरा मान लिया, इस तादात्म्य को तोड़ डालना, यह वेदांत। तो अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है वेदांत सुनने के बाद, इसका मतलब क्या है? आपकी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति आग बुझाने में भी है। केवल घर मेरा नहीं, आग लगे चाहे न लगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसी आपके मन और शरीर की प्रवृत्ति नहीं। यह कोई दोष की बात नहीं है, कोई दोष की बात नहीं। आपका यह कहना है कि आग भी बुझनी चाहिए। तो आग बुझाने के लिए उसी ज्ञान के बल से आप ये आग को बुझा सकते। उसी ज्ञानाभ्यास के द्वारा आप समाधि लाभ करके मन के जो कष्ट हैं उसको आप दूर कर सकते। और उसी का यह सब उपाय बताया। इसमें आपको कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है कि भाई हमें तो ज्ञान से मतलब है, मन का जो होना हो वो होए, और फिर मन में दुख हो रहा है तो उस दुख से दुखी हो रहे हैं। जी नहीं, अगर आप अपने मन से दुखी हो रहे हैं तो आप समाधि का अभ्यास, और अगर आप मन से मुक्त होना चाहते हैं, मन को मन से परे जाना चाहते हैं, तो आप ज्ञान का अभ्यास कीजिए। और अगर आप दोनों चाहते हैं तो दोनों का, मन को सुंदर, सुघर, सुव्यवस्थित, समाधि संपन्न बनाने के ज्ञान जरूरी नहीं। बिना ज्ञान के भी मन एकाग्रता आदि के बल पर समाधिस्थ तो कुछ समय के लिए हो सकता है। और एकदम यह सिद्धांत है कि ज्ञान के लिए समाधि की जरूरत नहीं, बिना समाधि के भी ज्ञान हो सकता है। और दोनों का उद्देश्य और प्रयोजन अलग अलग है। कोई दोष नहीं है, इसको अच्छा से आप समझ लीजिए। अब घर के आग बुझाने का दो चार हम आपको एग्जाम्पल बताएं, कुछ महात्माओं का जीवन। अभी जो टिहरी है, टिहरी राज्य, नरेंद्र नगर वगैरह, वो राज्य हुआ करता था उत्तराखंड। और वहां के महाराज जो थे वो साधुओं को प्रश्रय देते थे। शुरू से ही टिहरी राज्य का नियम है कि हिमालय में जो भी साधु आएंगे उनको रहने खाने की व्यवस्था करना किसी भी रूप में महाराज का कर्तव्य है, अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो। उसी में एकदम सच्ची घटना है ये, 101 बरस की घटना होगी, आगे पीछे जो भी, कि कोई एक साधु से ऐसा अपराध हो गया जो उस साधु को नहीं करना चाहिए, साधु के लिए उचित नहीं, किसी स्त्री आदि से संबंध किया ऐसा।
तो महाराज को पता चला, तो अच्छा वो साधु जो थे जो उनका भी नाम था बड़ा, तो महाराज को पता चला तो उन्होंने प्रश्न किया या पूछवाया या दरबार में बुलाया या एकांत में मिलने के। तो महात्मा ने कहा कि अब प्रारब्ध में जो था वह तो हो गया। देखिए दृष्टि साधु की, ज्ञानी की दृष्टि, प्रारब्ध में जो था वह हो गया। अब प्रारब्ध में इसका जो दंड हो वह दे दीजिए, मुझे कोई इससे क्षोभ नहीं। देखिए समझ रहे हैं बात को? अगर आपके पास भी इतना बड़ा कलेजा हो कि मुझे ज्ञान से मतलब है, शरीर मन जो करे और उसका जो परिणाम भरे, दोनों से मुझे मतलब नहीं, तो आप समाधि का, वैराग्य का आदि का अभ्यास ज्ञान के अनंतर कीजिए या न कीजिए, कोई फर्क नहीं। अगर आपके मन शरीर पर इसका जो करे उसका तो मजा लें, लेकिन जो भरे उस परिणाम के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो फिर आपको अपने शरीर और मन को सफाई करने की जरूरत है। ट्रक वाले उदाहरण से आपको यह समझाया था कि ट्रक अगर सीधी चलती हो तो उसको इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं, अथवा ट्रक धक्का लगे, पहाड़ से टकरा जाए, खाई में गिर जाए, एक्सीडेंट कर जाए, मुझे अब कोई मतलब नहीं, फिर आपको ट्रक को सीधा करने से कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन ट्रक के टूटने से अगर दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो ट्रक को सीधा चलाने की कोशिश ज्ञान के अनंतर भी करना चाहिए। जैसे आप हो गए ट्रक के चालक, ट्रक हो गया शरीर और मन, और उसका तेल हो गया आयु अथवा प्रारब्ध। अब शरीर और मन से जो कुछ भी होए मुझे कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा आपने तय कर लिया या एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप में डेवलप हो, तो फिर कोई जरूरत नहीं, होने दीजिए, ट्रक धक्का मारे, शरीर और मन जो करे जो भरे, दोनों चीज के लिए रेडी, केवल करने के लिए भरने के लिए नहीं, तो नहीं, जो करे वो भरे, अपना जाने, मुझे कोई मतलब, तो फिर आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। लेकिन मन में कष्ट, वेदना, व्यथा, पीड़ा, चांचल्य आदि बना हुआ, तो कुछ करने की जरूरत होती है। इसको इस हिसाब से समझिए। और महात्मा भी बड़े बड़े विचित्र हुए हैं ज्ञान में, उनके जीवन को सुनने से ज्ञान क्या होता है यह समझ में आता है। एक कहानी कोई बोलते थे, ये भी सच्ची घटना, कि एक महात्मा थे, साधु, सन्यासी, विरक्त, मथुरा की शायद बात है, अथवा मथुरा के ही आसपास के कोई हाथरस की बात होगी या कहीं आगरा की बात। तो शहर में वो चिल्लाते जा रहे थे, कब्बर है, कब्बर है, कब्बर है, कब्बर है, मतलब मैं मुर्दा हूं, मतलब मैं मर चुका हूं, अब मुझको रहने के लिए कोई कब्र है क्या? मतलब ऐसा जगह कि मैं कुछ करूंगा नहीं, केवल रहूंगा। तो एक कोई गृहस्थ थे, बड़ा सत्संगी, उन्होंने महात्मा जी को बुलाया कि महाराज जी कब्र तो है, मुर्दा है क्या? तो महात्मा जी बोले हाँ है। तो बोले कब्र भी रेडी है, आप रहिए। अपने घर के आगे का कमरा जो था वो उनको दे दिया। अब महात्मा रहते थे, एक टाइम या 2 टाइम उनको गृहस्थ के यहाँ से भोजन आ जाता था और कुछ नहीं करते थे।
न सत्संग करना, न वेदांत पढ़ाना, वो सर वो कुछ नहीं करते। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस मकान में, उस बिल्डिंग में कुछ चोर आ गए, और जो गृहस्थ थे वो चले गए थे, या उनके मुख्य लोग चले गए थे कहीं पे शादी ब्याह में। चोर आए और सारा सामान बांधने लगे। तो महात्मा जी के मन में हुआ कि मैं जिसके घर में रहा उसके यहाँ इतनी चोरी हो जाएगी, मैं देखूं और चिल्लाऊं भी नहीं, ये ठीक नहीं। ऐसा सोच करके वो जो गार्ड होगा या माली होगा या लोग होगा, अगल बगल के जा करके और चिल्ला करके या आहिस्ते से कह दिए कि चोर चोरी कर रहा है, आप देख लो। इतना ही, चोर से झगड़ने वो नहीं गए। अब लोगों को पता चल गया, चोरों को पकड़ लिया गया, सामान सब वो हो गया, बात खत्म, चोरी रुक गई। 3-4 दिनों के बाद जब मालिक आया, तुमको पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, चोरी हो रही थी और महात्मा जी के ही कृपा से चोरी रुकी। तो गृहस्थ जो थे वो भी सत्संगी थे, वो अपना सर पकड़ के बैठ गए कि अनर्थ हो गए। लोगों ने सोचा कि चोरी हो रही थी, बाबा जी ने रुकवा दिया और उन्हीं के इससे रुका है, और ही कह रहा अनर्थ हो गया। खैर, जब भीड़ छटी, लोग गए, तो वो जा करके महात्मा जी से पूछे बस एक लाइन कि महात्मा जी, कब्र सच्चा की मुर्दा सच्ची? समझ गए? कब्र सच्चा की मुर्दा सच्ची? महात्मा जी भी समझ के बोले कब्र सच्चा, मुर्दा झूठी, या मुर्दा झूठा, जो भी हिंदी का हो था ठीक। कब्र सच्चा, मुर्दा झूठी या झूठा। कहने का क्या मतलब कि आप अगर मुर्दा थे तो चोर आए चाहे सिपाही आए, आपको क्या मतलब होना चाहिए? आपकी को किसी ने प्रश्रय दिया, आप रह रहे हैं, आपको कोई किसी को देता नहीं है। परमात्मा ही जब जिसको जिसके द्वारा चाहता है देता और लेता है। आप अगर मुर्दा थे तो चोरी कोई कर ही रहा था, आपको उससे क्या मतलब? महात्मा जी भी इस चीज को स्वीकार कर लिए कि कब्र सच्चा, कि जो रहने की उसकी जगह थी वो सच्चा, वो गृहस्थ का वैराग्य सच्चा था। चोरी होए उसका धर्म है चोर को रोकना, साधु का धर्म चोरी रोकना नहीं, गृहस्थ का धर्म है कि चोरी रोकना, अपने बाल बच्चों का पालन करना, यह उसका धर्म है, करे, कर्तव्य है उसका। तो साधु का तो काम है नहीं चोरी रोकना। तो महात्मा जी समझ गए कि मैं इतने दिनों तक इस धर्म में रहा, इससे मुझे इस घर से कुछ न कुछ आसक्ति हो गई। इतना कहा और वो छोड़ करके चले। कब्र सच्ची, मुर्दा झूठा हो गया। तो ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है, पकी हुई दृष्टि, ये तो व्यवहारिक दृष्टि है। कब्र और मुर्दे से उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर उसे मतलब है तो ध्यान भी करना चाहिए, साधन भी करनी चाहिए, समाधि भी लगानी चाहिए, और मन को परिशुद्ध करने के, कर्म को परिशुद्ध करने के जितने भी साधन हैं वह करना चाहिए। और किस साधन से क्या होता है यह समझना चाहिए। जिस तरह से पैसे कमाने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो काम करने पड़ते हैं उससे आप चाहें कि पैसे कमाएं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और पैसे कमाने के जो साधन हैं
उससे आप परमात्मा की प्राप्ति करना चाहें तो गड़बड़ हो जाएगी। उसी तरह से आप किन उपायों से मन की शांति मिलती, वो है आसन, प्राणायाम, समाधि, वैराग्य, त्याग। और किन उपायों से सकल सृष्टि में व्याप्त चिदैक रस आनंद घन ईश्वर ही है, इस चीज का ज्ञान होता है। वह है ज्ञान, वह है श्रवण, वह है मनन, वह है निधिध्यासन। उसको करना है। किस उपाय से मन शांत होता है और किस उपाय से मन से परे चला जाया जाता है, किस उपाय से मन से जो आपका तादात्म्य है यह टूटता है, वह उपाय दूसरा है। और किस उपाय से मन शांत होता है, वह उपाय दूसरा है। इस भेद को आपको समझना है। और अभी जो सब उपाय बताए जा रहे हैं, यह मन को शांत करने की, घर में लगी आग को बुझाने की, मन को स्थिर करने की, जीवन मुक्ति के सुख को बताने के, प्राप्त करने के उपाय बताए जा रहे हैं। इसको समझिए। अब 2-4 श्लोक का पाठ करें। श्लोक 330। जीवतो यस्य कैवल्यम विदेहे सच केवलः यत्किंचित् पश्यतो भेदम भयं ब्रूते यजुःश्रुति। जीवतो यस्य कैवल्यम, केवल का क्या मतलब होता है मालूम है? कैवल्य का मतलब, केवल का मतलब होता है अकेला। केवल वही आया, केवल का मतलब है अकेला, एकमात्र का बच जाना। तो एकमात्र का बच जाना का 2 तरीका, या तो बाकी सबको नष्ट कर दीजिए, दुनिया में कोई न रहे, मैं ही रहूं। एक तो वो तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि पूरी दुनिया के साथ में एक हो जाए। या तो आपको छोड़ करके बाकी सब खत्म हो जाए, या आप ही खत्म हो जाइए, बाकी सब बचा। आप ही पूरी दुनिया के साथ एक रस हो जाए, उसको कहते हैं केवल। उसका जो भाव है उसको कहते हैं कैवल्य। क्या कहते हैं? जीवतो यस्य कैवल्यम विदेहे सच केवलः यत्किंचित् पश्यतो भेदम भयं ब्रूते यजुःश्रुति। जिसने जीते जी कैवल्य को प्राप्त की, उसी को मरने के बाद कैवल्य की प्राप्ति होती है। और यत् किंचित पश्यतो भेदः, जो थोड़ा भी, भेद का मतलब अपने को पूरी समष्टि से, पूरी दुनिया से अलग देखना, वही भेद है। बोले जो थोड़ा भी भेद रखता है उसको भय होता ही होता है। यह बात कौन बोल रही है? यजुर्वेद की श्रुति बोल रही है। यजुर्वेद की श्रुति एक किसी उपनिषद में आया है कि जो थोड़ा भी भेद रखता है, मतलब यह मैं उससे अलग हूं, वह उससे डरता है। अब इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। आज के लिए कोई प्रश्न हो, प्रश्न करके और फिर बंद कर। कोई प्रश्न?
हाँ जी, आदित्य जी प्रणाम, मीना बोल रही हूँ। जी 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 हाँ जी, प्रश्न ये है कि जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि वो अगर कोई साधु सन्यासी है, गृहस्थ के अलग कार्य हैं, साधु सन्यासी को कोई लेना देना नहीं, कि उनका उनका काम नहीं कि जैसे चोरी रोकना या चोर को पकड़ना या चोर के बारे में बताना। तो ये जैसे मेरे हिसाब से तो साधु सन्यासी के कई कार्य हैं, जैसे जो हम लोग मोरालिटी की एजुकेशन, क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सब की नॉलेज देना, वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं है ना, इट इज अबाउट शेयरिंग इट विद सोसाइटी एंड यूनिट्स ऑफ सोसाइटी, जो जैसे हाँ इंसानों से भी। तो आपका क्या विचार है उसके बारे में, इसमें जो मेरा फर्स्ट यह एग्जांपल आपने विचार, दिया था शुरू शुरू में? हाँ हाँ, आप ही का सुनना मेरा चाहते यह हैं। विचार है कि जो समाज को सुधारना है या समाज की मदद करना है, वह समाज के लिए नहीं, अपने निस्वार्थता में प्रोग्रेस के लिए। दैट इज नॉट द ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी बट एज एन ड्यूटी टू योर्स। गृहस्थ जो बच्चे का पालन करता है वह इसलिए नहीं करता है कि बच्चे का पालन करना उसका कर्तव्य है। उसकी दृष्टि ऋषियों की यह है कि उस प्रोसेस में उसकी खुद की इवॉल्वमेंट होती, इवोल्यूशन। अगर समाज को सुधारना साधु का काम हो, अवतार का काम, साधु का काम हो, अवतार को हटा दीजिएगा, तो आज तक जितने भी साधु हुए हैं सबके सब फेल माने जाए। क्योंकि जो समाज है, जो दुनिया है, यह सत्व रज तम की बनी हुई, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि दुनिया से सारा चीज अच्छाई ही अच्छाई रहेगा, बुराई किंचित मात्र भी नहीं है। वो सत्व रजस तम का जब वैषम्य होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा होता है, तभी ही सृष्टि होती है। उसको आप कैसे हटा सकते हैं? वह हटाना आपका काम। उसको हटाने के क्रम में आपका अपना इवोल्यूशन, जैसे रामकृष्ण मिशन, उसके साधन। अब वहां पर जो अंदरूनी जानते हैं, हम लोग जानते हैं, उनका यह नहीं कहना है कि हम हॉस्पिटल चलाएंगे और इससे इतने लोगों का सेवा हो जाए। बोले नहीं, इतने लोगों का सेवा होने से खुद मेरा इवोल्यूशन होगा, इसके लिए हम बीमारों की सेवा करते हैं। ये दृष्टि का फर्क है। इस सेवा के प्रसंग में बड़ा सुंदर है। जीव जो है वह ईश्वर का है, पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। यह हमारा आपका नहीं, और हमारे आप में सामर्थ्य नहीं है कि जीव का हम कल्याण कर सके, भला कर सके। हमारे आप में कोई पावर नहीं। क्या कर सकते हैं? उसकी सेवा कर सकते हैं। और देखिए, कल्याण करने में जो बेनिफिशियरी है वह सामने वाला है, और सेवा करने में जो बेनिफिशियरी है वह करने वाला है। सेवा में जो सेवा कर रहा है उसको लाभ मिलता है, इसीलिए उसको सेवा कहा जाता है। अब उससे समाज का क्या हो यह नहीं मतलब। फिर वह फ्रस्ट्रेट नहीं होता है कि दुनिया सुधरी नहीं, इतना दिन तक हमने किया, हाथ कुछ नहीं आया। दुनिया को सुधारने के लिए दुनिया को नहीं सुधारना, अपने इवोल्यूशन के लिए। दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। अब वो सुधरे बिगड़े उसमें मेरी रुचि नहीं, आपकी रुचि नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं, गृहस्थ की, साधु की, किसी की भी नहीं। आप उसमें इसलिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यह जानते हुए कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, बहुत नगण्य है। इतनी विशाल सृष्टि है, इतने सिविलाइजेशंस आए और गायब हो। अभी इस वर्तमान सिविलाइजेशन में आपने कोई बहुत बड़ा चीज कंट्रीब्यूट ही कर दी तो क्या फर्क पड़ा? अरे यह पृथ्वी ही नहीं बचने वाली,
इसमें रहने वाली सिविलाइजेशन ही नहीं बचने वाली। तो आपका नाम या आपका कंट्रीब्यूशन का असर 1000, 2000, 10,000, 50,000 साल, लाख साल रहा भी, लाख साल में मान लेता हूं, इन्फिनिटी में वो क्या है, सिर्फ एक डॉट मात्र भी नहीं। तो आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, आप क्या चेंज लाएंगे, आप या मैं? हाँ, यह है कि by contributing humbly or trying to change honestly, we evolve ourselves. इसमें किसका क्या रोल है यह देखना चाहिए। कोई एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है, कोई कुछ न करके भी समाज को शिक्षा देता है कि बिना कुछ किए भी रहा जा सकता है। इसीलिए ये जो मोटिवेशन वाले हैं ना, कहते हैं कुछ करो, कुछ पाओ, कुछ बड़ा बनो, नहीं, एक डिमोटिवेटर भी कुछ कुछ समाज में होने चाहिए, जो कुछ ना करें फिर भी जी रहे हैं, मस्ती में रह रहे हैं, भिक्षा मांग के चल रहे हैं। उनको देखने से, उनके होने मात्र से शीतलता फैलती, एक ठंडक सी जाती है सब, कि बिना कुछ किए, बिना कुछ पाए, बिना कुछ संग्रह किए भी आदमी मस्त रह सकता है। यह बात बिना स्पीच के, बिना माइक लगाए, बिना जूम मीटिंग किए जो लोग बताते हैं, साधु, परमहंस, विरक्त, अवधूत, उनकी भी बड़ी महिमा। तो हम लोगों को ये दृष्टि रखनी चाहिए, समाज को, सोसाइटी को, जीव को, जगत को, हम लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो एकदम इनसिग्निफिकेंट हो। किसी ने किताब लिख दिया, किसी ने इंस्टीट्यूशन बना दिया, मैं तो अभी देख रहा हूँ कितने कितने इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं। 150 साल पहले जिनकी तूती बोली चलती थी, वहां पर अभी झाड़ू मारने वाले कोई नहीं। ऐसी संस्थाओं को मैं देखता हूँ। 7 हवाई जहाज जिसके पास में था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, अब उनके आश्रम में सबकी वो इंजन निकाल लिया, हवाई जहाज पड़ा। किसी समय में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सभी नतमस्तक रहे। तो क्या हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या बस ये है कि समय धारा में चलने? हाँ, कंट्रीब्यूट करने से हमारा खुद का जो इवोल्यूशन होता है, हमारी खुद की स्वार्थपरता कमती है, लेजीनेस कमता है, और जो भी कह लीजिए सत्व गुण बढ़ता है, वह हम कर सकते हैं। बस यही बात। तो ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल पे सारे तिलक तुलक लगा के इतने सारे लोग आ जाते हैं, क्या क्या ज्ञान देते हैं, तो असली साधु संत नहीं है, उनका प्रयोजन कुछ और सब असली है। नहीं, सब असली है। मैं कौन कहने वाला हूँ कि क्या, किसका क्या? मैं कह रही हूँ नहीं, आप ये देखिए ना कि उससे चेंज क्या होता है। कुछ नहीं होता। मैं ही बोल रहा हूँ या जो जंगल में ही बैठे हैं, उससे क्या चेंज होता है? चेंज सेवा में बेनिफिशियरी जो है ना, वह करने वाला होता है। उसमें यह दृष्टि नहीं होती है। डॉक्टर है कोई, तो हमने किसी को बताया था कि भाई भाई में उसका झगड़ा होता, क्योंकि एक भाई चाहता था कि घर की पूरी संपत्ति और रिसोर्सेज का मैं उपयोग करूं, दूसरा भाई चाहता था कि मैं उपयोग करूं। मैंने दोनों को बैठा के कहा कि देखो, तुम दोनों लोग अपने अपने स्वार्थ में चाहते हो, लेकिन निस्वार्थ हो करके अगर मिल करके परिवार के लिए काम करोगे, उसमें तुम्हारा जो इवोल्यूशन होगा वह ज्यादा महत्वपूर्ण। दोनों को यह बात समझ में आ गई। मैं क्या बोला मैं भूल गया, वो लोग बाद में हमको बताए कि आपने ऐसा ऐसा बोला था और हम लोग बहुत इससे प्रभावित हुए, बहुत हमको अच्छा लगा और इस चीज को हमने फॉलो किया। ये प्रवचन जो करते हैं वो कोई, मैं उनको दोष किसी को नहीं, मैं क्यों, अच्छा ही कर रहे हैं सब, उससे कुछ न कुछ तो फायदा होता ही है। लेकिन ये बात उनको नहीं सोचना चाहिए। उनको तो यह सोचना चाहिए कि इस जो मुझे ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने से ये नहीं कि लोग ज्ञानी बन जाए या मैं लोगों को ज्ञानी बना दूं, मैं लोगों को कष्ट से निकाल लूंगा। नहीं, उनको यह सोचना चाहिए कि जो परम ज्ञान की परंपरा है, उस परंपरा से मैं भी लाभान्वित हुआ हूँ, उसका कुछ अंश मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ।
और उसको करने से मेरी इवोल्यूशन, मैं परमात्मा की हूँ, ऐसी दृष्टि जब रखी जाएगी तो टीवी से बोले चाहे बोरा पर बैठ के बोले वो अच्छा है। और ऐसी दृष्टि नहीं रहेगी तो चाहे बोरा पे बैठ के बोले चाहे टीवी पर बोले, फंसने ही चले। हेलो सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। जैसे कि इसमें मैंने आज सुना जो भी लेक्चर, तो मेरा मन काफी मतलब कि जो भी मतलब कि वो है ठीक है, मतलब कि ऐसा मतलब कि लग रहा है कि नहीं बिल्कुल मतलब कि ये दुनिया नश्वर चाहे जो भी और ये है। लेकिन अगर अगर यही ज्ञान बना रहे तो फिर शायद मुझसे गलती ना हो मतलब कि कोई, लेकिन ये जो है कुछ दिन बाद फिर ये मिट जाता है। बार बार सुनिए। बार बार सुनने पर भी वैसा ही इंप्रेशन नहीं आता सर जो पहली बार में आता था। हाँ? नहीं रहे, बार बार सुनते जाएंगे ना, इसको कहा गया है सत्संग। सत्संग का मतलब यह है, जैसे अभी आप बाहर निकलेंगे 1 घंटा के सुनने के बाद, आप अपनी दुकान पे बैठते हैं, पैसे कमाने होते हैं, ऑर्डर के पैसे देने हैं, जिसको सामान दिया है उससे वापस पैसे लेने हैं, तो ये सब आप क्या कर रहे हैं? 23 घंटे दुनिया को सच्चा मान के व्यवहार कर रहे हैं। तो 1 घंटे नश्वर मान करके व्यवहार कर रहे हैं तो आप कष्ट पाएंगे। अब धीरे धीरे दुनिया को नश्वर मानने की आदत, और नश्वर है यह सुनने की आदत, जो जो बढ़ते चली जाएगी क्यों तो ये सब जो है ना कमजोर पड़ते चले। लगे रहिए, इसका एकमात्र वो है, लगे रहिए, सत्संग कीजिए, दुसंग को छोड़िए। सत्संग, सत्संग का मतलब यही, जहां पर आपको सुनने का मतलब केवल सुनना नहीं, जिस स्थिति, जिस परिस्थिति, जिस वातावरण में दुनिया नश्वर है ऐसा बोध बार बार मिले, वैसे स्थिति परिस्थिति में रहिए। जिस स्थिति परिस्थिति वातावरण में दुनिया सच्ची है ऐसा बोध मिले, उससे बचिए। यही सत्संग है, यही दुसंग कुसंग। भाई मैं समझा रहा हूं कि दुनिया झूठी है, मान के चल, यह नश्वर है। तो जो समझा रहा है एड पर, टीवी पर, पेपर में, आपके अगल बगल के पड़ोसी, आपके मौसी के ताऊ का लड़का, आपकी चाची ये सब क्या समझा रहे हैं दिन रात? कितना कमाए, कैसा घर बनाए, कौन सी गाड़ी खरीदे तो वो भी तो लगे हुए हैं जूम मीटिंग में, हम भी लगे हुए हैं जूम मीटिंग में। जिसके साथ ज्यादा समय बिताएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। दोनों लोग लगे हुए हैं। मालूम है उसकी शादी हुई थी तो उसमें इतने लोग आए थे और ऐसा जेवर और ऐसे कपड़े हम पहन के गए थे, वो कैसी कपड़ी पहनी थी, वो अच्छी नहीं लग रही, वो भी जूम मीटिंग में लगी हुई है अपने हिसाब से दुनिया को सच्ची बताने। दोनों में से जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा स्थायी रहेगा। तो आज का अब यहीं पर बंद किया जाए। जी हेलो। हाँ जी, तो इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं क्या? हाँ, ये वो लास्ट वाली के बाद जब कर लेंगे तब, हम जब आउट हो जाएंगे तो आप बंद कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा प्रश्न। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति